हाँ बोलिए. So if one zero of if one zero of quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is 10, minus 10, 5 and minus 5. 4 दिया है. सो देर आर 4 वैल्यूज. एक इसका जीरो क्या दिया है? -10 होगा. दैट इज 3x माइनस 10 इसका आंसर है. यस सर. ओके, सो द वैल्यू ऑफ k दैट इज 3x प्लस k. ये चीज़ दी है. 1 0 2 है तो p 2 रखने से 0 आना चाहिए. It should be 0. So 4 plus 6 plus k, it should be equal to 0. So k is equals to minus 10. सर ये क्वेश्चन आप कहाँ से मिला सर? ये this is learned CBSE. ओके सर. सर हमारे टेस्ट लेते हैं ना, क्लास टेस्ट, तो उससे सेम क्वेश्चन आया है. यस सर. Okay, now given two zeros of the cubic polynomial, given two zeros of cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0, then थर्ड ज़ीरो इस. दो ज़ीरो दिए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के और आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड ज़ीरो क्या होगा. सो नाउ टू ज़ीरोज़, इफ गिवन टू ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, इसके जो टू ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर ज़ीरो, दो ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो जरा पी एक्स लिखो. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. तो पहला ज़ीरो क्या है? 0 है. और दूसरा ज़ीरो क्या है? 0 है. तो तीसरा ज़ीरो क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू, फिर से समझो कि ये बताओ मुझे कि तीनों ज़ीरो का सम क्या होता है. बताओ. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. अगर एक पॉलिनोमियल दिया है तो तीन जीरो का सम ऑफ थ्री जीरोस क्या होता है? बताओ. दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. होता है कि नहीं होता है? तीन होगा तो भी तो यही होता है. अच्छा, दो जीरो अगर जीरो हैं तो बताओ तीसरा जीरो क्या होगा? गामा. क्या वो माइनस बी बाई ए हो जाएगा? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं. माइनस बी बाई ए, बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए. बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला करेक्ट है क्योंकि हमने फार्मूला लगा दिया. अच्छा ये बताओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है? सी बाई ए. और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? बस यही चीज़ है तो हमने इससे निकाल लिया. नाउ if one of the zeros of quadratic polynomial, if one of the zeros of quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k, then वैल्यू ऑफ के. तो एक ये पॉलिनोमियल है प्लस 1. अब इसका 1 0 माइनस 3 है. माइनस 3 डाल दीजिए तो 0 आना चाहिए.
-3 डालो इसमें, -3 और प्लस के इंटू -3 + 1 इज इक्वल टू 0, तो इट इज़ के -1 इंटू 9 आ गया। और यहाँ से क्या आ गया बताओ, -3k और +1 इज इक्वल टू 0, तो क्या चीज़ आ गई, 9k -3k -9 + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये 6k -8 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या 6k इज इक्वल टू 8 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, सर 8/6। 8/6 क्या होता है, सर 4/3। ये सही बताया, 4/3 आपने बता भी दिया था। सो k इज इक्वल्स टू 4/3। सो इसके आंसर्स दिए हुए हैं 4/3 -4/3, 2/3 -2/3, सो आंसर विल बी 4/3। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ अब देखें, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -3 and 4, a quadratic polynomial whose zeros, जिसके की जीरोस -3 and quadratic -3 and 4 हैं, तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इज बताओ श्रीजन, जिसके 0 -3 and 4। हाँ बोलो। सर 4 + 9 के लिए तो 1 हो जाएगा सर, तो x² - x हाँ और -12। बहुत अच्छा, x² - x और -12, किस तरीके से इन्होंने किया, क्योंकि दो जीरोस पता हैं इसके। सो when two zeros are known, so x² minus sum of zeros और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या सम ऑफ जीरोस यहाँ 1 आया था, तो यहाँ 1 रख दिया गया है क्या, और बीच में माइनस का साइन है, तो x² -1 और इंटू एक्स भी है, सो x² -x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, क्या -12, तो -12 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x², समझ नहीं आया सर। अभी बता देते हैं। सो जैसे कि अगर आपके पास दो जीरोस हैं, तो ये देखो, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्या इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, अल्फा रख दोगे तो क्या जीरो बना देगा इसको, बताओ, रखने से जीरो बन ही जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है, और बीटा भी जीरोस। अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई करूं और अल्फा का मल्टीप्लाई करूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो क्या ये x² माइनस बीटा x आएगा और माइनस अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा, तो क्या ये x² और माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अंदर अल्फा प्लस बीटा आएगा, और x भी कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा बीटा आ जाएगा क्या, तो क्या x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर मान लीजिए हमारे दो जीरोस, एक -3 है और दूसरा 4 है, और इसमें सम रख दूं और -3 और 4 रख दूं, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्या ये चीज़ आ जाएगी -12। लेकिन इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अब मैं क्या करूं भाई, चार चीज़ें हैं, एक तो होना चाहिए, सर सी वाला हो जाएगा, तो सी वाला चेक करें, क्या इन्होंने मतलब 2 कॉमन ले लिया है, तो 2 कॉमन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि वो k की वैल्यू इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिसके दो ये हैं, सो ये करेक्ट हो गया। सी में दिया है x, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में दिया है x² माइनस x प्लस 12, x² प्लस x, इन्होंने तो ब्रैकेट में 2 नहीं डाल रखा। क्या 2 से कोई मतलब नहीं, 2
2 तो k है, मतलब अगर ऐसा बहुत सारे जो भी आंसर होंगे जिसमें डिवीजन होगा तो आप अपने मन से भी k लगा सकते हो। तो k इज़ नॉट द इशू, ज़ीरोज़ नहीं बदलते हैं क्योंकि इसमें भी ज़ीरो बनाने की क्षमता है। अगर ये रख दिया जाए, देखो अब मैं अगर x/2 और -6 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अगर मैं इसमें एलसीएम लेके 2 कॉमन ले लूँ तो ऊपर वाला क्या ज़ीरो नहीं बना पाएगा? इस तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज़ नॉट द इशू कि फैक्टर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फैक्टर तो नॉन जीरो है ना, तो तब भी जीरो चीज़ बनी जाएगी। देखो, द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5 इज 6 क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स, कितने ऐसे पॉलिनॉमियल होंगे, नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोज, जिनके जीरोज -2 एंड 5 हों, इज मतलब एक होगा कि 2 होगा कि 3 होगा या मोर देन 3 होगा। कैसे ये चीज़ आपने पता लगाई? तो दैट इज नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स, क्योंकि जो भी पॉलिनॉमियल बनेगा, अब यहाँ देखो कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यही है ना जीरोस, और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या आ गया, क्या ये -3x हुआ और -10 हुआ? तो एक पॉलिनॉमियल तो यही हो गया, और मैं अगर k से डिफर करता जाऊं तो क्या मैं और बहुत सारे पॉलिनॉमियल पा सकता हूं? अगर मैं 1/2 लगा दूं तो मेरे पास पॉलिनॉमियल की कमी नहीं है, और इन सभी के 2 जीरोज होंगे, क्योंकि अंदर जो फैक्टर है वही जीरो बनाएगा, हाफ थोड़ी ना जीरो हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हुआ, मोर देन 3। k डिफर कर सकता है, k कांस्टेंट है। नाउ गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज 0, गिवन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर आपके पास कोई एक पॉलिनॉमियल है, यही ले लो, तो अब इस पॉलिनॉमियल में हाफ को बाहर रहने दो, और इसे क्या लिख सकते हो, 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हो, -5x प्लस 2x और -10, देखो वही चीज़ आ गई कि नहीं? अच्छा, क्या इसे क्या लिख सकते हो, क्या x -5 और 2x -5, हाफ बाहर ही रहने दो, तो क्या इसे x + 2 और x -5 लिख सकते हो? जीरोस के लिए इसे जीरो पुट करो, तो कोई भी चीज़ जीरो कब होगी, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो क्या ये हाफ जीरो हो सकता है? तो जब ये जीरो हो नहीं सकता तो इन्हीं दोनों को कंपलसरी जीरो होना पड़ेगा, तो या ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो x की जगह -2 आ गया और x = 5। अगर हाफ की जगह मैं 2 रख देता, 3 रख देता, 10 रख देता, 20 रख देता, 50 रख देता, तो भी क्या यही आंसर आता? यानी एक मल्टीपल के अंतर कर देने से हमारे पॉलिनॉमियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर देने से भी उसके जीरोज नहीं बदलते। तो यही चीज़ कही गई है, इस तरीके के बहुत सारे पॉलिनॉमियल, अगर इसे भी सॉल्व करूं तो भी क्या वही आएगा, लेकिन पॉलिनॉमियल तो बदल गया क्योंकि बाहर अब 2 आ गया है। बात समझ में आ गई? अच्छा, गिवन दैट one of the zeros of cubic polynomial, one of the zeros of cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d is 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इक्वेशन नहीं, तो इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, पॉलिनॉमियल में 0 नहीं किया जाता, यही है क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसका एक जीरो क्या है, 0। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज, फिर से वही सवाल, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज, तो बताओ मुझे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा
प्लस बीटा गामा क्या होता है? सर सी अपॉन ए। अच्छा, अगर मान लो अल्फा जीरो है तो क्या क्या चीजें इसमें जीरो हो जाएंगी? क्या ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और सिर्फ बीटा गामा बचेगा यस सर। और उससे सी बाई ए आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या, बोलो एक बार फिर से बोलिए, क्या पूछे? हाँ, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है एक जीरो इसका जीरो है, इसमें कितने जीरोज होते हैं बताओ? क्या अल्फा बीटा गामा है? तो कह रहा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का वन जीरो, वन ऑफ द जीरोज इज जीरो। एक जीरो क्या है? तो क्या मैं अल्फा को जीरो पुट कर दूं और बीटा गामा का इंतजार करूं? बोलो। सर तो बीटा को भी तो कर सकते हैं। अरे तो बीटा को कर लो, किसी को भी करोगे तो दो चीज तो गायब हो ही जाएंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, चाहे अल्फा को करो चाहे बीटा को, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सब, चाहे एक्स वाई जेड एक ही चीज है, अननोन सभी हैं, किसी एक को कर दो। तो अल्फा को किया, दो चीज गायब हो गई, बाकी जो दो अदर जीरोस बचे उनका ही तो प्रोडक्ट सरवाइव किया। समझ में आ गई बात? बीटा गामा की नहीं आ सकती है, जब तक बीटा ऐसे कैसे आ जाएगी? बस दो का प्रोडक्ट आएगा और कुछ नहीं पा सकते इसमें। एक वैल्यू दी है तो दो अननोन कैसे पालोगे? समझ में आई बात कि नहीं? यही कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब फिर से किसी तरीके का सवाल दे रहा है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ सी बाई ए, सी तो सी बाई ए आना चाहिए, तो सी बाई ए लिखो। सी बाई ए ही इसका आंसर होगा ना। ये देखो, अभी आंसर खोलते हैं, देखो पता चल जाएगा। आंसर खोला, क्या आया? फिर वो गलती से बोलने में फर्क आ जाता है। अब देखो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, one of the zeros of polynomial is minus 1, x cube plus ax square plus bx plus c is minus 1, ध्यान देना। then product of other two zeros, ये आधे ही लोग बता पाएंगे आपके। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, मैं चेक करता हूँ कि कौन बता पाता है। कि ये प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या इसकी वैल्यू कैपिटल सी बाई ए? तो मैं सी और ए की जगह क्या रखूं, ये आपको बताना है। मतलब सी और ए की जगह कुछ रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। ए तो उधर खिसक चला गया। हाँ, अपॉन वन, सही कह रहे हो। और इसमें अल्फा को क्या रख दूं? माइनस वन, क्योंकि माइनस वन है तो माइनस वन रखने से क्या आएगा? तो माइनस वन रखने से फिर ये फार्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों ना मैं इस फार्मूले को ना लगा के अल्फा बीटा गामा लगाऊं? अल्फा बीटा गामा का क्या फार्मूला है बताओ? कैपिटल में लिखना। अच्छा बताओ, डी की वैल्यू बताओ। अच्छा, और अल्फा की जगह माइनस वन रख दूं? और ये बीटा गामा क्या प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आ जाएगा? माइनस वन माइनस से कट गया तो बीटा गामा क्या आ गया? सी अपॉन वन, यही आ गया। एक मिनट, तो इस तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, हाँ बोलिए। फिर से देखो, इफ वन ऑफ द टू जीरोस, हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ?
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और अब अगर कोई इधर उधर करके लिख दे पॉलिनॉमियल को, तो इससे हमारा फार्मूला नहीं बदल जाता कि अल्फा बीटा गामा का क्या फार्मूला है बताओ, क्या माइनस डी अपॉन ए। तो ये माइनस डी अपॉन ए है, लेकिन अब चीजें स्किप कर गई, फिसल गई हैं। वो यहाँ सिर्फ एक्स क्यूब लिखना चाहता है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर लिखना चाहता है, यहाँ पे क्या लिखना चाहता है बी एक्स, और यहाँ सी। तो जब चीजें बदल गई हैं तो क्यों ना हम भी अपनी चीजें बदल लें, हम अपना मोड बदल लें, इतना कंफ्यूजिंग क्यों रखें, ए बी सी कैपिटल क्यों ना कर लें, हमारा फार्मूला वही रहेगा। फिर हमने जो रखना होगा रख देंगे। तो माइनस डी बाई ए हुआ कि नहीं, क्योंकि उसके जो हमारे सिंबल है वो दूसरा यूज कर रहा है, हमको कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा फार्मूला अभी भी वही है, बोलो ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूं, यही लिखूं, लेकिन डी की जगह रखूं क्या, सी, और ए की जगह 1 और एक निगेटिव भी लगा दूं, क्योंकि निगेटिव फार्मूले में है। और अल्फा की जगह क्या -1 रख दूं, तो माइनस सी बाई 1। तो बताओ बीटा गामा क्या आया, नहीं माइनस माइनस तो कट जाएगा ना। अच्छा, लेकिन ये इसमें आंसर है नहीं कोई, तो कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ी की है, अदरवाइज यही प्रोडक्ट आता। या क्वेश्चन में गड़बड़ी है या कुछ है, उसका हम पता नहीं लगाएंगे, लेकिन आंसर यही रहेगा, ठीक है। अब देखो 9th, ये दिया गया है कि द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, the zeros of quadratic polynomial x square plus 99x और प्लस 127। तो इसके क्या जीरोज होंगे, तो बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, सो बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। ऐसा बोथ पॉजिटिव क्यों नहीं कह रहे हो, कुछ तो रीजन होगा। अच्छा अच्छा, तो इस चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव होता तो उनका प्रोडक्ट या निगेटिव आ जाता, इसीलिए ये एक्सक्लूड कर रहे होगे। दोनों निगेटिव अगर होते, देख लेते हैं। और डी क्या है कि बोथ इक्वल, तो ये चीज है। तो अब हम ये देख लें कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ रहा है, 99 आ रहा है, और अल्फा बीटा क्या आ रहा है, 127। अच्छा, क्या ये माइनस बी बाई ए होता है क्या, तो फिर माइनस बी बाई ए में तो आप 99 नहीं लिख सकते हैं, -99/1 लिखिए, और ये 127/1। तो अब इन दोनों का सम निगेटिव आ गया है और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया है। इससे हम क्या पता लगाएं, इससे कुछ भी पता चल रहा है कि नहीं, दो चीज, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो क्या उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ पाता, दोनों ही निगेटिव। जैसे देख लो -2 और प्लस -3, तो क्या ये -5 आया, और -2 इंटू -3 क्या 6 आ गया। ये तो सूरत तभी बनती है कि जब दोनों निगेटिव हो, तो तभी सम निगेटिव भी होगा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। बोलो, बात समझ में आई। तो चाहे तो आप वैसे कर लो। तो इस तरीके से यहाँ पर बोथ क्या हो गया, निगेटिव, अदरवाइज आप उसे सॉल्व करिए। अच्छा, समझ लो कि जैसे x स्क्वायर -99x प्लस 127 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना है, क्या 127 है। और अगर इसको 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 से तो नहीं कट सकता है, 127 किससे कट सकता है, तो 127 किसी में आता है,
किसी में नहीं आता है, तो इसलिए 127 तो किसी में नहीं आता है, 12 7 57 किसी में नहीं आता है। तो इसके लिए x इज इक्वल टू -99 और प्लस माइनस रूट 99 स्क्वायर माइनस 4a और 127, ये किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं किया जा सकता है। और अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 99 आ गया और प्लस माइनस आ गया, और रूट के अंदर क्या हो गया 99 इंटू 99, तो 9 से करो 81, तो 891 आया, तो ये 1 0 और फिर एक और आ गया, तो 9801 आया, और यहाँ माइनस में कितना आ गया 4 दूनी 8 2 10 4 एकम 4 और 1 5, ये चीज़ आ गया। तो 508 माइनस कर दो, तो ये कितना आया 3, यहाँ क्या आ गया 9, यहाँ क्या आ गया 2 और दिस 8, 8293 आ गया। अब 8293 को एलसीएम लो, 9 9 जा 81, तो क्या 193 आ गया, और 9 में 9 जोड़ो तो कितना आ गया 18, तो यहाँ पर कितना आ गया 193। ठीक है, ये ठीक है, दैट इज 193 181। पूरा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट ये जो अंदर की चीज़ है वो पॉजिटिव है, इससे भी आ नहीं रहा है। फिर भी इसकी रीजनिंग यही है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सर 127 खुद प्राइम है सर। 127 तो प्राइम है, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर आपके इसको कंपेयर करो, माइनस ये प्लस 99 है ना, प्लस 99x और प्लस 127 है, तो इस हाँ सर आपने उधर एक चीज गलत लिख दिया। क्या सर आपने 8 to 96 लिख दिया, 9 to 90 होना चाहिए। कहाँ पे सर वो माइनस जहाँ पे किया ये ना, यस सर। बल्कि सब्ट्रैक्ट किया है, अरे हाँ 9 to 93 होना चाहिए था, 9 to 93 करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर एक और बच जाएगा, और ये चीज़ है 1 और बच जाएगा 93, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम 18 से करेंगे तो 182 183 से क्या होगा, 3 से भी कुछ नहीं होगा, ये कुछ बनेगा नहीं, पता नहीं चल रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सम ऑफ जीरोज इज, यानी आप ये समझ लो कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है। फिर से देखो कि सवाल में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99x और प्लस 127, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, क्या माइनस बी बाई ए, क्या माइनस 99 आया, और अल्फा बीटा क्या आया, क्या 127। तो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो, और दो चीज़ों का सम निगेटिव हो, तो वो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों निगेटिव नहीं लोगे तो उनका प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव आ जाएगा, यही सिर्फ सूरत बनती है। दो और कोई रीजन और ले लो, क्या लेना चाहते हो, प्लस ले लूं, बन जाएगी बात। नहीं तो दो चीज़ों का सम निगेटिव आ रहा है तो दोनों निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव आना है। बोलो, बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है। ये जो भी जीरोज हैं और इसमें दिया है k इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि k 0 नहीं है। तो अब आंसर 4 दिए हैं। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ठीक है। कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, और नेक्स्ट दिया है आर ऑलवेज इक्वल। ये चीज दी गई है। तो कैन, अब देखो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, आंसर इसका ए है। आंसर से हम कुछ पता लगा सकें तो लगा सकें कि कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू हम निकालें, कैसे निकालें? सर सी या डी की नहीं हो सकता, अनइक्वल। देखो ये क्वेश्चन गलत है, हम क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन में गलती क्या है। तो वो कह रहा है ए सही है, तो ए के बेसिस पे क्वेश्चन देख लें। तो माइनस ऑफ के माइनस बी होता है और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो ये क्या आया? माइनस के और प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ गया? के स्क्वायर माइनस 4k अपॉन 2। तो वो कह रहा है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। जैसे अभी हमारा पिछला सवाल देखा था आपने, तो क्या आपने देखा था? एक एक्स स्क्वायर प्लस 99x और प्लस 127 था। क्या इसमें जो दोनों जीरोस थे, क्या वो दोनों पॉजिटिव थे कि दोनों निगेटिव थे? नेगेटिव। ठीक है, दोनों निगेटिव थे। तो अब यहाँ पर एक तो k का ये बन सकता है कि k निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव होगा तो दोनों जगह निगेटिव करेगा। k का नहीं पता ना आपको, वैसे जीरो नहीं है। तो अगर k निगेटिव हुआ, पहले हमने कह दिया चलो k पॉजिटिव है, बोलो सही है। अगर k पॉजिटिव है तो क्या दोनों जगह 99 ले आएगा? सेम ही वैल्यू ले आएगा क्या? भाई k है तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के, तो सेम के रहेगा कि नहीं? अच्छा, ऐसी सूरत में क्या होगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी, ध्यान देना, बाई ए। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बताओ? तो क्या 99 हो जाएगा? तो दो चीजों का सम निगेटिव है, क्या वो दोनों निगेटिव होनी चाहिए तभी निगेटिव होगा, और दो निगेटिव होंगे तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएंगे? बोलो। अच्छा, अगर k निगेटिव हुआ तो एक दूसरा केस लो, एक है कि k पॉजिटिव हुआ तो जीरो तो नहीं है ना, तो दोनों निगेटिव हुआ तो क्या ये माइनस 99x और माइनस 99 हो जाएगा? बोलो। k निगेटिव, क्या कह रहा है? k जीरो नहीं है, k जीरो नहीं है तो लेकिन k पॉजिटिव भी हो सकता है। और k क्या हो सकता है? या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस का तो देख लिया ना, प्लस रखा कि नहीं 99। तो किस कंक्लूजन में पहुंचे? बोथ जीरोस निगेटिव। बोलो, ऊपर आपने आंसर निकाला था कि नहीं? बोथ जीरोस निगेटिव, याद है? यस सर। तो बोथ जीरोस निगेटिव आया यहां से। और यहां पे देखो जरा क्या आता है, यहां अल्फा प्लस बीटा क्या है बताइए? तो क्या अल्फा प्लस बीटा 99 आया है? तो अल्फा बीटा क्या आया है बताओ? क्या माइनस 99? चेक कर लो, सी बाई ए। अच्छा, यहाँ मतलब ये 99 आया है और दो का प्रोडक्ट निगेटिव है। दो के प्रोडक्ट के निगेटिव से आप क्या समझते हो बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लस और एक माइनस होगा, और यहाँ पे इससे पता चलता है बड़ा वाला प्लस होगा। यहीं से ही सारी बात पता चल गई, तभी निगेटिव आया है। तो यहाँ से 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन
कह रहा है कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। तो सच्चा कौन सा है? क्या कैन नॉट बोथ बी निगेटिव वाला सही है कि निगेटिव हो सकता है? निगेटिव हो सकता है, तो मतलब हैं, देखो आर ऑलवेज, ये कह रहा ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज वाला केस नहीं है यहाँ पे कि ऑलवेज अनइक्वल, क्योंकि हमने ऊपर निकाल लिया है कि अब यहाँ पर अगर जैसे कि आर ऑलवेज अनइक्वल, वास्तव में आर ऑलवेज इक्वल, ये ऑप्शन में चीज़ें कुछ गड़बड़ है क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा ठीक से दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है मैं दो ऑप्शन आपको देता हूँ, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव और कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो क्या आंसर सही है? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक कह रहा है एक केस में दोनों निगेटिव हैं, तो बोलो कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, वो कह रहा है निगेटिव नहीं हो सकता है, बट निगेटिव तो हो सकता है ना। ये ऑप्शन झूठा हुआ कि नहीं? फॉल्स। कह रहा है कि निगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो आप कहते हो सकता है, व्हेन के पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो सकता है कि नहीं। और एक और केस है कि या तो निगेटिव और पॉजिटिव हो, तो या हमारे ऑप्शंस क्या क्या है बताइए? आइदर बोथ निगेटिव, देखा आपने, आइदर बोथ निगेटिव और वन निगेटिव वन पॉजिटिव, दो ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं? वन निगेटिव एंड वन पॉजिटिव। तो बताओ कौन सा इसमें सच लग रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, यही चीज सही लग रही कि नहीं? क्योंकि ये तो कभी भी नहीं हो सकता पॉजिटिव, पॉजिटिव का कोई केस आया क्या? तो आप ये कह सकते हो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, या तो दोनों निगेटिव हों या एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो। अगर कोई कह रहा है दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो सच बोल रहा है कि झूठ? पॉजिटिव तो कहीं आया ही नहीं, हमारे में आया है क्या? तो इसलिए ये बात झूठी है, मतलब कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव यही बात सच्ची है। जो कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, मान लो आप में से अगर कोई यश बोल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, तो उन्हीं को नंबर मिलेंगे कि नहीं? यश कह रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो टीचर किसकी बात पे यकीन करेंगे? एक कह रहा है दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, तो उसकी बात मानेंगे टीचर, कि जो कह रहा है दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते उसकी बात मानेंगे? क्योंकि सही बात है, दो केस बने थे, एक में दोनों निगेटिव हैं, एक में एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फिर से बताऊं क्या, कि समझ में आ गई बात? आ गया, ठीक है। बस दो केस बना के देख लेना है। अब देखो कहा गया है कि इफ जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c आर इक्वल, इसके जीरोज इक्वल हैं, देन c and a have opposite sign, c and a have opposite signs। अगर इक्वल हैं, c and b have opposite sign, c and a have same sign, और c and b have same sign। ये मुझे बताइए इक्वलिटी की क्या कंडीशन है? क्या डिस्क्रिमिनेंट को जीरो होना चाहिए? फॉर जीरोज टू बी इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी जीरो। तो अब यहाँ पे देख लो, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? क्या 4ac? यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्या बी स्क्वायर पॉजिटिव है कि बी स्क्वायर भी निगेटिव हो सकता है? बोलो, किसी चीज का स्क्वायर क्या होता है? तो ए और सी दोनों को क्या होना चाहिए? क्या दोनों को सेम साइन होना चाहिए?
या तो दोनों निगेटिव हो लें या दोनों पॉजिटिव हो लें, तीसरी चीज कुछ नहीं हो सकती, बताइए भाई। दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो भी तो चीज पॉजिटिव हो जाएगी, और दोनों पॉजिटिव हो लें तो क्या तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट में तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो बताओ यहां से आप ये किसका केस है बताओ, क्या ये इक्वल जीरोस का केस है, बताओ। जीरोस, ये इक्वलिटी का केस है ना, बोथ जीरोस आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा, इसको समझ लो, एक और तरीका है। तो अब 4ac उधर ले गया, अच्छा बताओ किसी चीज का स्क्वायर क्या होता है, तो a और c दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो क्या ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और दोनों अगर पॉजिटिव हो जाए तो भी क्या पॉजिटिव हो जाएंगे। तो और तीसरा तो कोई सूरत नहीं हो सकता ना, तो इसलिए b के साइन का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, b निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका तो स्क्वायर हो रहा है, वो तो विन विन सिचुएशन में, बोलो। तो मैं क्या कह दूं, c और a का अपोजिट साइन होना चाहिए कि सेम साइन होना चाहिए, तो c सही है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि c एंड a हैव सेम साइन, लेकिन कुछ लोग दूसरी तरीके से करेंगे, वो कहेंगे कि इफ टू जीरोस आर इक्वल, तो दोनों जीरोस क्या अल्फा अल्फा हो गए। सर हम तो सर जब निकालते हैं अल्फा बीटा तो माइनस बी अपॉन ए या फिर सी अपॉन ए डालते हैं, तो हम डाल लेंगे, बी के सेम साइन होना चाहिए ना। तो अब हम देख लेते हैं, दोनों साइन अल्फा अल्फा ले लिए, दोनों जीरोस इक्वल ले लिए, बताइए। तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हुआ उस इक्वेशन के हिसाब से, यही है इक्वेशन के नहीं, देखो दूसरा तरीका, अल्फा प्लस अल्फा क्या हुआ, क्या माइनस बी बाई ए, बताएं। बीटा क्यों होना चाहिए, दोनों इक्वल हैं तो अल्फा अल्फा ना लें, अब बीटा क्यों ले रहे हैं, दोनों इक्वल जीरोस है ना, दोनों बीटा लेना चाहते हो, या तो दोनों अल्फा ले लो, अल्फा बीटा से फर्क नहीं पड़ता, एक वेरिएबल चाहिए, अल्फा ले रहे आप बीटा ले लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अल्फा इंटू अल्फा, दोनों जीरोस इक्वल है ना, तो क्या इसे c बाई ए लिख दें बस। अच्छा तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो अल्फा प्लस अल्फा है 2 अल्फा इट इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा स्क्वायर इट इज c बाई ए, यहां तक बात हो गई। तो अब इससे बात बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर c बाई ए, क्या ये चीज पॉजिटिव है, तो क्या ऊपर निगेटिव और नीचे निगेटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हो तो भी पॉजिटिव आ जाएगा क्या, तो c और a को सेम साइन होना चाहिए, बोलो बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट इज, if one of the zeros of quadratic polynomial is negative of other, if one of the zeros of quadratic polynomial x square plus ax plus b is negative of other, यानी ये कहा गया है कि टू जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड माइनस अल्फा, भाई अल्फा एंड माइनस अल्फा हुए कि नहीं, निगेटिव ऑफ अदर, तो वो पूछ रहा है देन, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ए दे हैव नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव, नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म समझते हो एक्स वाली टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इससे एग्री करते हो कि और ऑप्शन लिखें, नहीं करते। अच्छा चलो क्यों नहीं करते वो रीजन हम बता दें, क्या सम ऑफ जीरोस लिखें यहाँ पे इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा लिखें और प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा लिखें, तो ये क्या जीरो बन गया,
और ये माइनस अल्फा स्क्वायर हुआ, तो क्या लीनियर टर्म जीरो हो गई? और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो निगेटिव हो गई। उन्होंने पहले कह दिया कि हम एग्री कर दे रहे हैं सर, आप आगे मत लिखो, हमें लिखना ही नहीं पड़ा, हमारी भी मेहनत बची कि इसमें नो लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। हम इतना करके कर पाए, वो ऐसे ही बता दिए। सर इसमें तो लीनियर टर्म आ रही है ना 0 से। लो 0x खत्म हो गई। लीनियर टर्म क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, तो बची कुछ क्या? 0x तो रहेगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। बस खत्म हो गया, नो लीनियर टर्म। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अगला देखते हैं। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसमें कोई लीनियर टर्म है क्या? और इसके दो जीरोस क्या हैं? नो सर। क्या इसके दोनों जीरोस अपोजिट हैं? यस सर। भाई ये तो हम लोग बचपन से करते आए हैं ना, 7th 8th में भी होता रहा है, तो ये चीज़ तो हम लोग के माइंड में बस चुकी है। अब देखें कि 13, if one of the zeros of quadratic polynomial is negative of other, ये तो बात हो गई। 13th क्वेश्चन देखो, which is not the graph of quadratic polynomial, which is not the graph of quadratic polynomial। तो 4 ग्राफ दिए हैं, एक ऐसा दिया है और एक ऐसा दिया है, तीसरा ऐसा दे दिया। इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है? सर है तीनों। अच्छा, तो फिर ये ले लो चौथा, सर ये नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही है, तो ये क्यूबिक का है क्योंकि Yes, sir. 2 टर्न हो गए। So this is the graph of cubic polynomial. Next is a quadratic polynomial whose zeros are -4 and -5. A quadratic whose zeros are -4 and -5 is, बोलो अनीशा क्या क्या होंगे? ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -4 एंड -5 है, वो क्या होगा? सर मैं यार अनीशा नहीं है? अगर है तो बोले। सर x प्लस हाँ, नहीं है। हाँ है सर, है। तो माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस, 9x। हाँ सर प्लस प्लस 20। सर प्लस ना सर अब 20। कुछ लोग कुछ प्लस 9x होगा। कुछ लोग +9x बोल रहे हैं और कुछ लोग +20 बोल रहे हैं। इधर इसे चेक करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि दोनों निगेटिव हैं, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। वो पहले वाला पढ़ लिए हैं, एक्चुअली उन्होंने ये पढ़ लिया था ना, इसीलिए तो वो जानते हैं हर चीज़ कि दोनों निगेटिव होंगे तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे। या फिर वो ये बात जानते होंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो दैट इज एक्स स्क्वायर -4 और -5x और प्लस -4 इंटू -5, ये पॉलिनोमियल है। तो एक्स स्क्वायर -9x और +20। अब जिस भी वजह से इन्होंने सही आंसर दिया हो, ये तो मुझे नहीं पता, या तो पीछे से रिफर कर वो किया होगा, वो जो ये वाला क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है इसी से रिफर कर लिया। इसके दोनों निगेटिव थे तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब देखो कि द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, जीरोस, कुणाल बताना, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर +1750x और +17500 आर बोथ नेगेटिव
बोथ पॉजिटिव, वन निगेटिव वन पॉजिटिव, कौन सा सही है? सर बोथ नेगेटिव। ये बता दिए, क्योंकि ऊपर से देख लिया इसके दोनों जीरोस बोथ निगेटिव थे, यहाँ भी प्लस आया यहाँ भी प्लस आया, सही बता दिए। नाउ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब एक अगला आ गया, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, इसके आंसर क्या होंगे? बोथ निगेटिव की बोथ पॉजिटिव? वन निगेटिव वन पॉजिटिव, क्या सही होगा? चेक कर लें। अच्छा यहां पर क्या है बताओ, सम ऑफ जीरोस क्या है? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? क्या 50? सम ऑफ जीरोस क्या है बताइए? क्या 15? और प्रोडक्ट क्या आया है? इससे क्या पता चलता है? क्या अगर दोनों निगेटिव होंगे तो ये 15 आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या ये बात सच हो सकती है? और क्या पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है? अच्छा, और भी कोई केस बनता है क्या? दोनों निगेटिव ले लूं तो भी बात बन जाएगी कि नहीं बन पाएगी? चेक कर लो, वो कह रहे बन जाएगी, निगेटिव निगेटिव का सम पॉजिटिव होता है ना? ये किसने बताया बताओ? किसी ने तो बताया। तो बोथ पॉजिटिव, समझ में आ गई बात? तो ये चीज कैसे इन्होंने जानी वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन लोगों के मन में ये वाला जो है सवाल बसा हुआ है, ये 9th वाला, कि दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और ये x कॉमन ले लेते थे और यहाँ 3 कॉमन ले लेते थे, तो 3 कॉमन लेने पे क्या आता है? क्या x माइनस 2, तो फिर x माइनस 3 और x माइनस 2, तो क्या x इज इक्वल टू 3 और 2 आ जाता है? बोलो, 9th का सवाल। तो दोनों पॉजिटिव होते थे तो क्या बीच में निगेटिव आ जाता था और यहाँ पॉजिटिव आ जाता था? जरा ये देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस और बोथ पॉजिटिव, तो प्लस और इंटू एक्स और प्लस, तो इन्होंने देख लिया कि ये तो बहुत आसान है, ऐसा करने से ही तो निगेटिव एक्स और यहाँ पर पॉजिटिव सी आता है। बोलो, बात समझ में आ गई? क्योंकि प्लस तो बड़े आसानी से लोग कर लें, या ये चीज रिफर कर लेते होंगे, अब कैसे न कैसे बता देते हैं, ये तो अब लोग ही जाने, लेकिन कहीं से वो रिफर करते हैं। 18th क्वेश्चन देखिए, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 48 आर, इसके दोनों जीरोस क्या होंगे? क्या बोथ निगेटिव होंगे या बोथ पॉजिटिव? कुछ क्लियर हो रहा है क्या? बोथ पॉजिटिव, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव, ऐसा है, बोथ इक्वल एंड हैव सेम साइन, बोथ इक्वल बट अपोजिट साइन, क्या सही है? both equal and but opposite sign। अब वही बात हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाली, क्योंकि एक 2 था और एक क्या था? -2। तो इन्होंने मन ही मन में क्या किया होगा कि 3 कॉमन ले लिया होगा और एक को x प्लस 4 लिख दिया होगा और एक को x माइनस 4, और 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? इसे 0 रखना पड़ा होगा,
इसे 0 रखना पड़ा होगा, तो -4 आ गया। देखो कितनी जल्दी आंसर दे दिया है, बात समझ में आई? बोथ इक्वल एंड अपोजिट साइन। तो ये इंटेलिजेंस ही तो है। अब अगला देखिए, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 आर, ये बताना है। तो इसके जीरोस क्या हैं? बोथ निगेटिव, वन पॉजिटिव वन निगेटिव, बोथ निगेटिव, वन पॉजिटिव वन निगेटिव, सी both positive and unequal, both positive and unequal, both equal and positive। क्या चीज हो सकती है? तो हमारे पास ये दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बताइए? क्या -18/1 और अल्फा बीटा 81 आ गया? तो क्या आपके मन में ये बात आ रही है कि अल्फा बीटा 18 आ गया और अल्फा बीटा 81 आ गया? क्या आपके मन में 9 आ रहा है? यस सर। तो इससे मैं क्या आंसर निकालूं? कुछ कंक्लूड हो पा रहा है क्या? बहुत पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। मतलब दोनों इक्वल हैं, यही बताना चाहते हो ना? क्या पता चल रहा है? दोनों इक्वल हैं बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। और नहीं तो जिसे न समझ में आए, कुछ लोगों ने तो तुरंत बता दिया, वो करके देख ले। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81, ठीक है, तो ये चीज़ कर ली। और x माइनस 9, और ये क्या है? x माइनस 9, तो क्या x माइनस 9 आ गया? तो x इज इक्वल टू 9,9। कुछ लोग तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू एक्स और प्लस 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो कैसे करते होंगे? क्या x माइनस 9 का होल स्क्वायर? तो क्या x इज इक्वल टू 9,9? बोलो। अब जैसे भी करते हो आंसर उनका करेक्ट है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी, ये है आर। अब क्या इस वाले में कोई देख के बता सकता है कि बोथ इक्वल हैं? बोथ, देखो 4 ऑप्शन दिए, पहले मैं ऑप्शन लिख दूँ। बोथ इक्वल, क्योंकि पी दे दिया है तो इससे थोड़ा डाउट हो रहा है। बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बोथ अनइक्वल, and both cannot be negative, both cannot be negative। तो मतलब ये चीज़ दी गई है, तो इसका दोनों निगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन ये दिया गया है बोथ कैन नॉट बी निगेटिव। हमें इसमें क्या बताना है? आर। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमें ये दिखाना है सही कौन सा है। सही ये तो नहीं हो सकता, बोथ कैन नॉट बी निगेटिव गलत है ना, दोनों तो निगेटिव है ना, ये तो झूठा ऑप्शन है। बोथ इक्वल, इक्वल के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि x क्या है? -b और प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac 4p अपॉन 2। ये तो ये भी एक में जुड़ेगा एक में घटेगा,
तो अब लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि P 0 नहीं है, लेकिन अगर P 4 है तो हम फिर फंस जाएंगे। P 4 होगा तो क्या होगा, दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। बोलो, P को 4 रख के देखो तो क्या 16 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बोथ के इक्वल होने की भी संभावना है, बोथ के अनइक्वल होने की भी संभावना है। अगर P कुछ और है तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। 4 के अलावा कुछ रख दो, 2 रख दो, 6 रख दो तो फिर जुड़ेगा घटेगा। 4 रख दो तो अंदर का 0 डिस्क्रिमिनेंट और फिर इक्वल भी हो जाएंगे। अच्छा, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो ये सही बात है कि नहीं, दोनों तो 0 नहीं हो सकते। बोलो ये बात सही लग रही, जब ये भी प्लस और ये भी प्लस तो दोनों 0 कैसे हो जाएंगे। फिर से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, क्या यहां पर माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या है, क्या P। अच्छा, P अगर पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों का सम निगेटिव होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। इतनी बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि अल्फा प्लस बीटा क्या है बताइए, माइनस P है, और अल्फा बीटा क्या है बताइए, P। तो P क्या हो सकता है, या पॉजिटिव या निगेटिव बताइए, दोनों हो सकता है ना। अगर P पॉजिटिव हुआ तो क्या अल्फा प्लस बीटा निगेटिव हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसी स्थिति में इन दोनों को क्या होना होगा, प्लस प्लस हो जाए, और निगेटिव है तो प्लस प्लस तो नहीं हो सकते, इन दोनों को अब क्या होना पड़ेगा, क्या माइनस माइनस। और ये हम शुरू से ही देखते आए हैं कि माइनस माइनस ही होगा, क्योंकि जब दोनों प्लस हैं तो क्या हो सकता है, और कोई केस बनता ही नहीं। अच्छा, अब एक बात देखो, अगर P निगेटिव हुआ तो क्या होगा बताओ, रखो निगेटिव, इसमें माइनस है और -2 रखो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा। P की वैल्यू निगेटिव रख दो, -1 रख दो, तो क्या अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। P निगेटिव रखो, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, P की वैल्यू -1 रखो, ये भी निगेटिव। ये उल्टा साइन होगा, देख लेना, एक अगर यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव। ओके, तो यहाँ पर आपको ये अल्फा प्लस बीटा दिया है पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अब ये निगेटिव है तो इनके साइन क्या होने चाहिए, दोनों के अपोजिट होने चाहिए। तो एक का प्लस और एक का माइनस, और ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है प्लस और माइनस, तो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ये मुझे बताओ कि क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं किसी भी केस में, यहाँ हो पाए दोनों पॉजिटिव, यहाँ हो पाए, तो हमारा आंसर क्या है, क्या यही सही नहीं है कि बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों केस ले लिए पॉजिटिव हो ही नहीं पाए। वैसे फ्लैटली आप ये माना करो कि बोथ आर निगेटिव अगर P प्लस है तो, ठीक है। देखो दो तरीका बता रहा हूं, एक मैं आपको 2 सवाल के माध्यम से इस सवाल को बताता हूं। ये बताओ x² -7x और -7, और दूसरी चीज दी x² + 7x + 7, इसके दोनों जीरोस क्या होंगे, पहले ये बताओ। इसके दोनों जीरोस बोथ निगेटिव होंगे कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्या होगा। बहुत सारे सवाल बोलो। हाँ, कैसे बताया, इस सवाल से ये सवाल रट गया है ना, तभी तो आपने बताया यस ने कि बोथ निगेटिव, इसी सवाल से तो बताया होगा कि बोथ। मैंने नहीं बताया। हाँ, जिसने भी बताया हो, लेकिन बताया ना आप लोगों ने, इसको अभी 4 सवाल किए ऐसे और सब में बोथ निगेटिव, जिसने भी कुणाल ने बताया होगा। तो बोथ निगेटिव है कि नहीं इसमें, जब ये दोनों पॉजिटिव तो यहाँ पे जो इसके जीरोज हैं वो क्या होंगे, बोथ निगेटिव, ठीक है। क्यों निगेटिव, क्योंकि रख के देख लो, x² और यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रखो और यहाँ माइनस रखो और फिर x रख दो, तो क्या ये चीज पॉजिटिव नहीं हो जाएगी।
और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्या यहाँ पॉजिटिव नहीं हो जाएगी? फिट बैठ रहा है? बताइए। अच्छा, ये निगेटिव है, इससे क्या पता चल रहा है? क्या वन पॉजिटिव और निगेटिव, बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने कि ये एक्सक्लूसिव है। सबसे अच्छा आंसर, क्योंकि ऐसा होना ही पड़ेगा, वरना यहाँ निगेटिव क्या होगा? दोनों निगेटिव होंगे। ये दोनों मन में रख लोगे, कम से कम 4 नंबर का फायदा है जो रख लेगा अपने मन में, कि अगर दोनों में निगेटिव आ जाए तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों में पॉजिटिव आ जाए तो दोनों नेगेटिव। ये इतना याद रख लेना बस, बाकी की बात तो वही मैंने कहा कि के पॉजिटिव भी हो सकता है और के क्या हो सकता है? निगेटिव। तो अगर के निगेटिव हुआ तो मैंने कहा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और के पॉजिटिव हुआ तो दोनों निगेटिव। यही चीज समझाई कि नहीं फिर से? अच्छा, अब देखिए कि यहाँ इफ one of the zeros of quadratic polynomial is -3, if one of the zeros of quadratic polynomial, तो कौन सा quadratic polynomial? p minus 1 x square plus px plus 1, एक 0 -3 है, then what is the value of p? then p is, जरा चेक करें, px ना लिखो क्योंकि p यहाँ ऑक्युपाइड है, qx लिख दो। p minus 1x स्क्वायर प्लस px और प्लस 1 -3 डालिए, तो 0 रखना पड़ेगा क्योंकि जीरोज है तो उससे 0 ही आएगा। p माइनस 1 इंटू 9 माइनस 3p और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 6p और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये सवाल वही हो गया, दैट इज 8/6। तो p कितना आ गया? 4/3। ये रिपीट किया गया है सवाल, अभी पीछे किया गया था ना, तो 4/3 इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, नाउ 22nd, इफ x क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, अगर इसे x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड कर दिया जाए, देन डिग्री ऑफ कोशेंट क्या होगी? बताओ। 0, 1, 2 और 3, क्या सही होगा? ये ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री बच जाएगी, सो डिग्री विल बी 1। ओके, इफ x to the power 4 plus 3x square plus 7 is divided by 3x plus 5, then possible degree क्या हो सकती है? Then the possible degree of quotient and remainder क्या क्या हो सकती है? रिमाइंडर की भी पूछ रहा है कि पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है। पहला दे रहा है कि 3,0, बी दे रहा है 4,1, सी दे रहा है 2,1 एंड डी कह रहा है 4,0। कौन सही है? ये सही है, क्योंकि वो अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल एल्गोरिथम क्या कहता है कि रिमाइंडर की डिग्री जो डिवाइजर है उससे कम होनी चाहिए, इसके खुद ही 1 है, तो जो रिमाइंडर है वो किस डिग्री का होगा? क्या 0? एल्गोरिथम है ना पॉलिनोमियल की कि x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कब छोड़ोगे? जब 0 तक पहुंच जाए, 4, 5 बचे तब छोड़ोगे।
और क्या फोर्थ डिग्री में 4 फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर इसने डिवाइड किया तो 3 फैक्टर बचे कि नहीं? तो ये समझ में आ गई बात। नाउ अब देखिए कि इफ if x to the power 5 plus 2x to the power 4 plus x plus 6 is divided by gx and quotient is x square plus 5x plus 7, then possible degree of remainder क्या होगा? डिग्री ऑफ रिमाइंडर देखो किसमें डिवाइड किया, 5th डिग्री वाले में किया, आगे का तो छोड़ भी सकते हो, आगे से मतलब नहीं है। और आया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ के कितनी डिग्री होगी बताओ? इधर की डिग्री कितनी? यहाँ 3rd डिग्री होगी कि नहीं? तो यहाँ समझो x³ प्लस 7 होगा। तो ये पूछ रहा है पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है? तो 2 या लोअर हो सकती है। तो लेस देन मतलब अब 4 आंसर दे रहा है। लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4। क्या आंसर सही है? लेस देन 3। हाँ, क्योंकि तभी 2 होगी, तो लेस देन 3 सही है। What are the numbers of zeros of a linear polynomial? What are the number of zeros of linear polynomial? तो नंबर ऑफ जीरोज किसी लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होंगे बता सकते हो? ये है लीनियर, कितने जीरोज मिलेंगे? 1। एंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे? 2। और क्यूबिक के? 3। ठीक है। नाउ अब देखिए इफ 1 is one of the zeros of polynomial x square plus x plus k, then k क्या आ जाएगा? -2। मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस के, तो 1 डाल दें। ये तो आसानी से बता दिया है। -2, इट इज -2 इसका आंसर है। इतना ही रखिए, अब बाकी अपने आप तैयार करिएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।